आज देखते हैं बट्टा यानी डिस्काउंट, जिसे हम आम बोलचाल में कहते हैं छूट। तो किसी चीज़ को कितने में बेचा यानी कि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में से जो छूट है वो घटा देते हैं, तो हम उसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। और बट्टा प्रतिशत यानी कि छूट कितने प्रतिशत की उसे छूट दी गई है, वो इस सूत्र से बट्टा यानी छूट गुणा 100 बटा अंकित मूल्य। अब हम इसे समझेंगे कि कैसे छूट निकालते हैं और कितने प्रतिशत की छूट किसी व्यक्ति को कोई दुकानदार देता है। उसके लिए हम मान लेते हैं माना कोई वस्तु है, वो उस पर MRP कितना है यानी 600 रुपये। हम मान लेते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य। किसी वस्तु पर आपने देखा होगा कि उसके पीछे MRP लिखा होता है, वह उसका अंकित मूल्य होता है। तो हमने मान लिया ये 600 रुपये है और इस पर छूट कितनी दे रहा है, वो 25%। 600 रुपये पर वो 25% का बट्टा यानी छूट दे रहा है। तो हम निकालेंगे कि वह वस्तु कितने रुपए में बेचता है जब वह 25% उस पर छूट देता है। तो इसके लिए पहले हम बट्टा की राशि निकालेंगे यानी छूट की राशि। बट्टा की राशि कितने प्रतिशत छूट है, 25%। तो लिखेंगे 600 रुपये का 25%। 600 गुणा 25 बटा 100। 100 छक्का 600 और 25 छक्का 150 रुपये। ये हो गई उसकी बट्टे की राशि, यानी उसने इतने रुपए छूट दे दिए। कितने रुपए पे, 600 रुपये पे। वस्तु का अंकित मूल्य था 600 रुपये और उसने इतने रुपए छूट दे दी। तो वस्तु कितने रुपए में खरीदी या बेची जाती है, तो लिखेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के लिए सूत्र बताया है, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। बट्टा ये वही है डिस्काउंट जिसको बोलते हैं छूट को। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना था, 600 रुपये। 600 रुपये में से छूट 150 रुपये की। तो वस्तु का विक्रय, उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 150, इसमें से निकल गए। ₹450, यानी वस्तु को उसने 450 रुपये में बेचा जब उसे 25% की उसने छूट दे रखी थी। सवाल देखते हैं यहाँ पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 10% बट्टे पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य है 500 रुपये और उसे छूट दी जा रही है 10% की। तो इसे हल करने के लिए देखेंगे कि वस्तु का अंकित मूल्य ये दिया है 500 रुपये और छूट कितनी है, छूट या बट्टा 10%। तो पहले हम इसकी छूट निकालेंगे। 500 का 10% कितनी छूट हुई, तो लिखेंगे छूट या बट्टे की राशि। कितनी राशि वह छूट दे रहा है वह निकालेंगे। तो 500 का 10% रुपये 500 गुणा 10 बटे 100, ये आ गया आपका 10 पना 50, यानी 50 रुपये जो है
वो इस रुपए पर छूट दे देता है। जो अंकित मूल्य है वो कहता है कि हम 50 रुपये छूट दे रहे हैं, तो बस सीधा सीधा है, 50 में से 500 में से 50 निकल गया, 450 की हो गई। तो हम निकालेंगे, इसको निकाल के दिखाएंगे। तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे, वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, यह है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। वस्तु का जो अंकित मूल्य था वह था 500 रुपये और उसे छूट मिली है 50 रुपये की, तो वस्तु 450 रुपये में बेच दी गई। ये इसका आंसर होगा।